नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखोद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी का अर्थ है और भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का इस्तेमाल कब से किया जाने लगा, ये सब पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हम दूसरी कक्षा में साहित्य शब्द के बारे में, साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, साहित्य का अर्थ क्या है और साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने क्या माना, यानी साहित्य की परिभाषाएं देख ली। और आज हम पढ़ेंगे इसी क्रम में इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास का अर्थ और इतिहास की परिभाषाएं, यानी इतिहास किसे कह सकते हैं, उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज की इस कक्षा की। और सबसे पहले देखते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द इति प्लस है प्लस आस के योग से बना है। इति का अर्थ है ऐसा, है का अर्थ है निश्चित ही, और आस का अर्थ है था या घटित हुआ। तो दोस्तों, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ। इसके बाद ये तो थी इतिहास शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ की बात। आगे इतिहास किसे कहते हैं, इस बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं या परिभाषाएं दी हैं, वो हम देखते हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व इतिहास के जनक की, जो हेरोडोट्स हैं। तो हेरोडोट्स विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं और उनके द्वारा रचित हिस्टोरिका नाम की जो पुस्तक है वही इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तक या सबसे पुरानी या सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। तो विश्व इतिहास के जनक कौन है? वे हेरोडोट्स। और विश्व में इतिहास से संबंधित सबसे प्राचीन या पुरानी पुस्तक हिस्टोरिका है, जो उन्हीं के द्वारा रचित है। और हेरोडोट्स ने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, यानी ऐसी घटनाएं जो सत्य हों और उनका यदि हम क्रम से अध्ययन करें तो वही इतिहास है। ये परिभाषा हेरोडोट्स की थी। इसके बाद भारत में इतिहास के जनक कहलाते हैं महर्षि वेद व्यास। और महर्षि वेद व्यास ने रचना की महाभारत, और महाभारत ही भारत में सबसे इतिहास संबंधी सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। और इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववर्त सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते, यानी धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान ही इतिहास है। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्ववर्त, यानी पहले से घटित सत्य वर्णन या वर्तांत ही इतिहास है। तो ये थी महर्षि वेदव्यास जी की परिभाषा। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं, और उन्होंने इतिहास किसे कहा? तो उन्होंने इतिहास का अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है, यानी ऐसी घटनाएं जो अतीत मानी बीत चुका उसको अतीत कहें, ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं और उन घटनाओं का वर्तमान है अब जो चल रहा है उसमें क्या उपयोग है हो सकता है उन घटनाओं का। तो ऐसा अवलोकन या उनको वर्तमान के संदर्भ में देखना ही इतिहास है। ऐसा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और ये राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होगा दोस्तों, एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी पुस्तक का नाम है, जो राजस्थान में इतिहास के जनक माने जाते हैं ये। और इसके बाद कार्लाइल या कई नाम कार्लाइल भी मिलता है। तो कार्लाइल कहते हैं इतिहास की परिभाषा देते हुए, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है, यानी दृष्टांतों का मतलब उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसको इसलिए मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी भाषा में यूँ कहा, मान लो भाई एक मान लो कमल नाम का आदमी था, और वो मान लीजिए बिजली को तार लगा रहे थे और उनको करंट लाग गयो, वो अपंग हो गयो, और अपंग होने बाद में कोई दूसरो व्यक्ति तार लगाने जा रहे थो, तो मेरे जिसो पड़ोसी कहे, अरे भाया कमल भी लगा रहे थो, देख लियो, ध्यान रखिए। तो यहाँ यो कहने को मतलब यो है कि वो उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ यह बात। तो ये बात किसने की?
कार्लाइन ने कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इसके बाद ईगल है। ईगल दोस्तों आप जानते होंगे, जो जर्मनी के बहुत फेमस यथार्थवादी दार्शनिक हुए हैं ईगल, और 1770 में ये जन्मे थे और बहुत फेमस है, जर्मनी में बहुत फेमस नाम है ईगल का। तो ईगल ने इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं माना, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान रहती है। इस ही कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। ईगल ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि मतलब जो इतिहास है वह केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, यानी संकलन तो है लेकिन केवल घटनाओं का नहीं है। किसी घटना घटती है उसके पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान रहती है, और इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम ही इतिहास है। यानी जो घटना घटी हैं उनके पीछे कारण और उन कारणा न खोजनू हुई को नाम है इतिहास है। उन कारणा न खोज करनू इतिहास है। और इसके बाद चार्ल्स डार्विन आप जानते होंगे, जो विज्ञान में इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, वही चार्ल्स डार्विन है। जो इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास से संबंधित इनका दृष्टिकोण ये है कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। यानी किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। यानी सृष्टि, जो इस संसार है, ये सृष्टि का बाह्य विकास, जो हम इसमें जो विकास देख रहे हैं, इसका बाह्य विकास आंतरिक विकास का परिणाम है। यानी जो विकास हम देख रहे हैं वह इसी सृष्टि के आंतरिक विकास का परिणाम है, और किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, और इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास, यानी सृष्टि को कार्य कारण श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि के आंतरिक विकास को समझना ही इतिहास है। ये किसने कहा? ये चार्ल्स डार्विन ने कहा, और इनकी जो परिभाषा है विकासवादी दृष्टिकोण से है। तो ये भी याद रखना है कि किस विद्वान की परिभाषा है, वो विकासवादी दृष्टिकोण की परिभाषा है इतिहास से संबंधित, तो वो है चार्ल्स डार्विन की। इसके बाद तेन ने दोस्तों आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं, और इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग तेन ने ही किया, जो सबसे श्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है इतिहास लेखन की। दोस्तों इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इतिहास लेखन की श्रेष्ठतम पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति, और इसका प्रयोग सबसे पहले तेन ने ही किया, और ये वैज्ञानिक पद्धति है, और इसीलिए इसको आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है, तेन को। दोस्तों विश्व इतिहास के जनक कौन? हेरोडोट्स। और विश्व इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी? हिस्टोरिका। भारत में इतिहास के जनक कौन? महर्षि वेदव्यास, और उनके द्वारा रचित महाभारत भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन पुस्तक इतिहास से संबंधित। फिर राजस्थान में इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसके बाद आधुनिक इतिहास के जनक तेन माने जाते हैं, और तेन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा? किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। यानी इतिहास में क्या मिलता है? कोई व्यक्ति, समुदाय या जाति विशेष का वर्णन करते हैं, और उस जाति विशेष या व्यक्ति या समुदाय पर उसका वातावरण का प्रभाव रहता है, और वातावरण के अलावा वह कौन कौन से क्षणों या पलों में जीवन व्यतीत करता आया है उसका भी उस पर प्रभाव रहता है। तो किसी व्यक्ति या वातावरण या समुदाय का जो उन क्षण विशेष और वातावरण का प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण है इतिहास है। यानी कोई व्यक्ति है वो किस वातावरण में रह रहा है, ये भी निर्भर करता है साहित्य पर, साहित्य इतिहास में, और कौन सी उसकी जाति है और क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं घटी, ये सब बातें हैं मिलके इन घटनाओं का उल्लेख जिस ग्रंथ में किया जाता है या जिस किताब में किया जाता है वह इतिहास की किताब या इतिहास का ग्रंथ होता है। ये समझ लिया आप इसको। और किन्होंने
तेन ने साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में 3 प्रकार के तत्व सक्रिय माने हैं: जाति, वातावरण और क्षण। यानी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जाति, वातावरण और क्षण को सबसे अधिक महत्व किसने दिया? तो तेन ने दिया। और इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग हिंदी में यदि बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। यानी प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यानी किसी भी युग का जो साहित्य लिखा गया है वह वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का ही एक दृश्य है या फोटो है। और ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। यानी प्राचीन काल में जो जिस प्रकार का व्यक्तियों का चिंतन था, जिस प्रकार के लोगों की सोच थी, वो आज नहीं रही। आज अलग तरीके से लोग सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं और बदलती हुई इन्हीं चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। यानी इन चित्तवृत्तियों को साहित्य के साथ सामंजस्य जोड़ने का नाम ही इतिहास किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार घुमा के पूछ ली जाती है कि बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना इतिहास किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और बदलती हुई चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इतिहास किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये देख रहे हैं आप, मुत्सलधारी आदमी, यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है इनका। और नंबर 9 पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इतिहास किसे कहते हैं? वे इतिहास से संबंधित परिभाषा देते हुए कहते हैं, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। यानी कवि या लेखक जो कार्य करता है ना, विकास प्रक्रिया में उसको दर्शाना, न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इतिहास से संबंधित कहते हैं। और ये इनकी फोटो है और इनका जन्म भी दर्शा रखा है इसमें। 1931 में जन्म हुआ, 6 मई 1931 में, और निधन है 24 मई 2003 में इसका निधन हुआ। इसके बाद 10वें नंबर पर डॉक्टर बच्चन सिंह जी इतिहास से संबंधित परिभाषा देते हुए कहते हैं, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। यानी जो ऐसी घटनाएं जो बीत गई हैं उनके कारण और वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। यानी ऐसी जो घटनाएं जो वर्तमान अतीत में जो बीत गई हैं और उनका क्या कारण से बीती, वो उनका वर्तमान में उपयोगिता का मूल्यांकन करना ही इतिहास है। और साहित्य की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जाए तो साहित्य इतिहास कहलाएगा। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी की परिभाषा रही साहित्य से के इतिहास से संबंधी। और इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए कहते हैं, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। यानी इनकी जो परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से मिलती जुलती परिभाषा है। और ये कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। यानी जो इतिहास में व्यक्ति की बदलती हुई चित्तवृत्तियाँ और संवेदना का वर्णन मिलता है। और वे चित्तवृत्तियों का नाम का इस्तेमाल तो शुक्ल जी ने किया है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है और इतिहास का संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने यह परिभाषा यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार दी है। तो दोस्तों, यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार दी है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे भारतीय साहित्यकार हैं उन्होंने जो साहित्य की रचना की है वह है आदर्शवादी साहित्य की रचना की है। और पाश्चात्य जो साहित्यकार हैं उन्होंने जो साहित्य की रचना की है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार की है। यथार्थवादी किसे कहते हैं, अभी ये समझेंगे कि यथार्थवादी क्या होता है और क्या होता है और आदर्शवादी क्या होता है। तो यथार्थवादी वो होता है जिसमें यथार्थ यानी जैसा था वैसा का वैसा वर्णन की जाए
और आदर्शवादी होता है जिसमें किसी आदर्श की स्थापना की जाए। तो ये परिभाषा है जो नगेंद्र जी की, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यानी पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है ना इतिहास का, वैसी हर दृष्टिकोण नगेंद्र जी का इस परिभाषा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, और कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस क्लास से संबंधित मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ अब। तो सबसे पहला प्रश्न, इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ, ये इतिहास को अर्थ होगा। इतिहास किन शब्दों के योग से मिलकर बना? इति को मतलब ऐसा, और है को मतलब है का मतलब निश्चित ही, और था का मतलब था या घटित हुआ। हास को मतलब था या घटित हुआ। तो इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ, यह इतिहास का शब्द को अर्थ होगा। अब इतिहास किसे कहें, इस बारे में सबसे पहले हमने देखा, किसको देखा? विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस को देखा, और विश्व इतिहास से संबंधित उनकी पहली पुस्तक जो हिस्टोरिका है उसको पढ़ लिया हमने। विश्व इतिहास से सबसे प्राचीन पुस्तक हिस्टोरिका, और उन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा आपने देखा ही। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, यानी ऐसी घटनाएं जो सत्य हों और उनका क्रम से अध्ययन किया जाए तो इतिहास है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने की परिभाषा देखी हमने, जिन्होंने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से युक्त सत्य आख्यान जो वृत्तांत इतिहास है, धर्मार्थ काम मोक्ष से समन्वित सत्य आख्यान ही इतिहास है। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा देखी। उन्होंने कहा कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई चित्तवृत्तियों का इतिहास है, और ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं, और बदलती हुई चित्तवृत्तियों का साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य से दिखाना ही इतिहास है। फिर शुक्ल जी के बाद में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा कि कवि के कार्यों को न्यायोचित प्रक्रिया में दिखाना इतिहास है। इसके बाद हिग्गल ने क्या कहा, और हिग्गल की परिभाषा देखी, और फिर नगेंद्र जी ने की देखी ऐसे, और कर्नल जेम्स टोड की परिभाषा देखी। तो ये सभी परिभाषाएं हम देख चुके हैं इतिहास से संबंधित। तो हमने अध्ययन किया इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास की उत्पत्ति। दोस्तों क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट अवश्य करके बताइए कि क्या कमी रही और क्या और सुधार किया जाए क्लास में। और दोस्तों साथ ही ये भी कहूँगा कि आप हमसे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क इस मैटर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है सिंगल पाठशाला जाखोद। और मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद जय भारत।